मैं शहर नौकरी की तलाश में आया था, क्योंकि गांव में बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था और मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। फिर मेरे एक दोस्त जो कि कतर जैसे बड़े शहर में रहते थे, उसने मुझे अपने पास बुला लिया और फिर आज मैं उस जगह पर पहुंचा था जहां पर कि मुझे नौकरी मिलनी थी। मेरा नाम आर्यन है। मैं जब नौकरी के लिए उस बंगले पर पहुंचा तो उस औरत ने मुझे बहुत ही गौर से सर से पांव तक देखा। वो मुझे देख रही थी और मैं बस उसे देख रहा था और इस बात पर कोई शक नहीं था। वह औरत बहुत ही हसीन थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं भी अपने होश खोने लगा था, लेकिन वह न जाने क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही थी और मेरे शरीर को इस तरह से निहार रही थी मानो जैसे कभी किसी जवान लड़के को देखा ही ना हो। उसका मुझे इस तरह गौर से देखना हैरान कर गया था। मैं वहां पर अकेले ही नहीं गया था, बल्कि अपने दोस्त के साथ गया था, जिसने कि यहाँ पे मेरे लिए काम की बात की थी। लेकिन वह औरत थी कि सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर तक मुझे देखने के बाद वह मेरे दोस्त से कहने लगी, मुझे नौजवान बहुत ही पसंद आया है। मैं इसे नौकरी पर रख लूंगी और इसे महीने के 20,000 दूंगी। यह सुनना था कि मेरे तो होश ही उड़ गए। कहा मैं 10,000 की नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था और कहा आज अचानक मुझे 20,000 की नौकरी मिल गई। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और यह नौकरी पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। अब मैं उस अमीर औरत के घर में ड्राइवर की नौकरी करने लगा था। रोजाना जहां भी उसको जाना होता, मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। उस औरत की उम्र यही कोई 25-26 साल होगी, लेकिन वह देखने में 20-22 की ही लगती थी। मैं भी 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान मर्द था। वह औरत जो अब मेरी मालकिन थी, वह भी शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति दूसरे देश में रहता था और ये यहाँ पे इस बड़े से बंगले में अकेले रहती थी। मेरी मालकिन बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं बस उन्हें देखता रहूं, क्योंकि उसका खूबसूरत मासूम भरा चेहरा किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। मैं जब तक गाड़ी चलाता रहता, मेरी नजर शीशे में बस मेरी मालकिन की तरफ ही रहती थी। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं उन्हें जी भर कर देखता था। मैं बहुत ही कोशिश करता मैं उसे ना देखूं, क्योंकि वो मेरी मालकिन थी। उसने बहुत ही विश्वास से मुझे काम पर रखा था और यूं उसे किसी और नजरों से देखना अच्छी बात नहीं थी। कभी कभी मुझे लगता था कहीं उन्हें मुझ पर शक ना हो जाए और कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। इतनी अच्छी नौकरी मुझे फिर मिलती भी कि नहीं, यह तो मैं नहीं जानता था। लेकिन अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाती तो फिर मुझे बहुत ही दिक्कत हो जाती। मैं अपने दिल को बहुत ही समझाता था और अपने मालकिन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता था, लेकिन यह दिल था कि मान ही नहीं रहा था। ना चाहते हुए बार बार मेरी नजरें मालकिन की तरफ उठ जाती थी। मेरा दिल था कि जितनी बार उसे देखता, बस उसे देखकर और भी ज्यादा मचलने लगता था। मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कहीं वो मेरी नजरों पर शक न करने लगे, और जिस दिन उन्हें मुझ पर शक हो गया, उस दिन तो मेरी नौकरी पक्का जाने ही वाली थी। लेकिन शायद यह मेरा ख्याल ही था। आज भी गाड़ी चलाते हुए मैं उसे उसकी नजरों से बचते हुए देख रहा था। आज उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे लगता था कि सूरज की सारी रोशनी उसके अंदर ही फूट रही हो। दिल चाहता था कि बस उसे ही देखता रहूं, लेकिन मैं उस वक्त सहम गया जब मुझे पता चला कि आज उसका पति विदेश से वापस आ रहा है और वह उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। पहले तो मुझे खबर सुनकर सदमा लगा और अब उससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मैंने एयरपोर्ट पर उसके पति को देखा। उसका पति का लगभग 50 साल की उम्र का था। वह इस औरत की उम्र से बिल्कुल ही डबल था। एयरपोर्ट पर अपने पति को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। आज उसने अपने आप को बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। चेहरे पर बहुत ही अच्छा मेकअप किया था। हसीन और दिलकश तो वह पहले से थी ही, लेकिन आज तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। लेकिन उसके पति को देखकर न जाने क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं था तो एक नौकर। लेकिन मेरा दिल इस बात को
मान ही नहीं रहा था कि वह किसी और आदमी के साथ उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। असल में बात यह थी कि मेरा दिल इसीलिए परेशान हो रहा था क्योंकि अब मैं उस औरत से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। मुझे अभी तक खुद इस बारे में पता नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चल गया था कि मैं इस औरत से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर मैं इसे प्यार नहीं करता तो मुझे उस औरत को अपने पति से गले मिलते हुए देखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था वह मेरे अलावा किसी और के गले लगे। मैं अंदर ही अंदर उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। उसके पति के साथ उसे देखकर मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी। अब मेरा खुद पर काबू नहीं रहता था। मेरा जी चाहता था कि मैं उस आदमी को उस खूबसूरत अप्सरा से दूर कर दूं। काश कि वह जल्द से जल्द वापस विदेश चला जाए। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटता तो मेरी मालकिन का हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। आज भी उसका पति उसे गले लगाते हुए कह रहा था, मेरी जान, तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, परंतु तुम नहीं जानती हो कि मैं वहां पर किस तरह से रह रहा हूँ। हर पल मैं तुम्हें याद करता था, लेकिन मजबूरी थी कि मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मेरी जान, अब जब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो मैं वह ऑफिस का कोई भी काम नहीं करूंगा, बल्कि अपना सारा का सारा वक्त अपनी पत्नी के साथ गुजारूंगा। और यह बात जब मुझे दोबारा से याद आई, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं लगातार करवट बदल रहा था। मैं चाहता था कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। जाहिर सी बात थी, वह उसकी पत्नी थी और अपने पति को आने पर वह बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रही थी। लेकिन मुझे यह ख्याल चाहकर भी सोने नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अभी तो वह अपने पति के बाहों में रोमांटिक पल बिताती होगी। मेरा दिल जितना भी ये सब सोचता उतना ही बेचैन हुए जा रहा था। मेरी आंखों की नींद कोसों दूर जा चुकी थी। बार बार मुझे सिर्फ यह ख्याल आता था, अब वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे में समा गए होंगे। यह ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पहले वह औरत सुबह सुबह मेरे साथ मार्केट निकल जाती थी, कभी अपनी शॉपिंग करती, कभी घर के जरूरी सामान खरीदती थी। ज्यादातर वह घर से बाहर ही गुजारती थी। कभी कभी खाना भी किसी रेस्टोरेंट में ही खाती थी, और जब मैं उसके साथ होता तो वह भी मुझे अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाती और खाना भी अपने साथ ही खिलाती थी, मुझसे बातें भी करती थी। मेरे लिए ये सब किसी खूबसूरत सपने के जैसा होता था। लेकिन आज जब मैं काम पर गया और अपने मालकिन से पूछा कि आज उन्हें कहाँ जाना है और कब जाना है, वह बिल्कुल ही चुप रही, क्योंकि उसका पति उसके ही करीब बैठा हुआ था। उसका पति उसने बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगा रखा था। वो उसके बेहद करीब था। मैं अचानक ही लॉन में दाखिल हुआ था और सामने का यह मंजर देखकर तो मेरे अंदर एक अलग से ही आग लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं जल्दी से अपना गला साफ किया और नजरें इधर उधर करके मालकिन से काम के बारे में पूछने लगा। मालकिन मुझे इस तरह से देखकर थोड़ा सा शर्माई भी, लेकिन उसका पति बड़ा ही बेशरम था। वो जरा भी टस से मस नहीं हुआ, बल्कि और भी उसके करीब होकर उसे प्यार करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मालकिन थी कि उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर मालकिन का बूढ़ा पति उसे कहने लगा, डरो मत, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए आया हूँ और तब भी तुम मुझसे दूर हो रही हो। यह तो हमारा नौकर है, इसे भला हमारे करीब बैठने से क्या ऐतराज होगा। वो कहने लगी, कुछ तो ख्याल करो। लेकिन उसका पति कहने लगा, इसमें शर्माने की क्या बात है। फिर वो मुझे देखने लगा और बोला, कहो क्या काम है। मैंने कहा, मालिक, आपको और मैडम जी को कहीं जाना हो तो मैं गाड़ी साफ करके रेडी रखता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर कि पति कहने लगा, नहीं, आज कहीं नहीं जाना है, आज हम दोनों एक साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, इसलिए आज तुम्हारी छुट्टी, चाहो तो कहीं घूमने जा सकते हो, अगर कहीं नहीं जाओगे तो अपने क्वार्टर में आराम करो। यह कहकर उसने अपना चेहरा उस औरत के चेहरे से बिल्कुल ही करीब कर लिया और कहने लगा, तुम्हारे बिना मुझे तो वहां पर एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। तुम्हारा यह हसीन चेहरा मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होता था। अगर मेरी मजबूरी ना होती मैं कभी विदेश ना जाता। उसके शब्दों को और उसके बेताब भरे अंदाज को देखकर मेरे शरीर में चींटियां से दौड़ने लगी थी।
लेकिन मैंने यह महसूस किया था वह औरत अपने पति की बात पर शर्माने की बजाय घबराई हुई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आने लगा कि शायद यह शादी मजबूरी और जबरदस्ती का बंधन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत थे। कहाँ यह एक 24 से 25 साल की जवान खूबसूरत लड़की थी, कहाँ यह 55 साल का बूढ़ा मर्द। क्या यह मर्द इसे कभी भी खुश रख पाता होगा? मैंने महसूस किया था अपने पति से कतरा रही थी, शर्मा रही थी। जब भी वो उसके चेहरे पर अपना हाथ फैलाता तो वह उसका हाथ पीछे कर देती थी। मैं अपने क्वार्टर में वापस आ गया था, लेकिन बार बार वही बेचैनी मुझे तकलीफ देने लगी थी। आंखें बंद करता तो मुझे अपनी मालकिन के करीब बैठी नजर आती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मैं झट से आंखें खोल देती, क्योंकि ऐसा मंजर तो मैं ख्यालों में भी नहीं देख पा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस शादीशुदा लड़के से मोहब्बत हो गई थी, क्यों मैं उसके हुस्न का दीवाना हो गया था, क्यों मेरा दिल उसके लिए तड़पने लगा था। मुझे तो अब उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बेचैनी से भरा हुआ अपने बेड पर यूं ही लेटे करवटें बदल रहा था कि दिल में बेचैन था और ना ही मन में शांति थी। अभी कुछ ही देर हुआ था कि अचानक से क्वार्टर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से ठटकाया। इससे पहले कि मैं उठकर बैठता, मेरी मालकिन, जिसका नाम की सुप्रिया था, वो कमरे में आ चुकी थी। उसे देखते मैं फौरन उठकर बैठ गया था। फिर मुझे कहने लगी, आर्यन, ये पैसे लो और जल्द से जल्द मुझे फिटकरी और गुलाब जल लाकर दे दो। यह सुनते ही मैं हैरत से उसे देखने लगा और फिर मैंने उसे कहा, फिटकरी और गुलाब जल का आप क्या करेंगी? यह सुनकर उसने अपनी नजरें झुका लिया। उसका चेहरा लाल होने लगा था। वह कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वैसे तो मैं खुद ही रोज लेकर आती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे साहब है, मुझे अकेला छोड़ ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बाहर कहीं जाने देंगे, इसलिए पैसे पकड़ो और मुझे फिटकरी और गुलाब जल जल्द से जल्द ला कर दो। मैंने वह पैसे पकड़े और पूछा, कहाँ पर मिलती है? वो कहने लगी, इस मॉल में जहाँ पर कि मैं घर का सामान लेती हूँ। तुम उस दुकान के मालिक को मेरा नाम बता देना और फिर जब तुम उससे गुलाब जल और फिटकरी मांगोगे, वह तुम्हें खुद ही दे देगा। वह मुझे अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि मैं रोज वहीं से यह सामान खरीद कर लाती थी। और हाँ, तुम उनसे कहना कि मालकिन का पति वापस आ गया है, इसलिए दोनों चीजों की मात्रा डबल कर दे। मालकिन की यह बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था और मैं सोचने लगा था कि आखिर रोज मालकिन गुलाब और इसका क्या मतलब है कि मालिक आ गए हैं तो मात्रा डबल कर दे। खैर, मैंने अब इस बातों को नजरअंदाज कर दिया और पैसे लेकर उसी स्टोर में गया जहां से सुप्रिया मालकिन घर का सामान वगैरह लाती थी। मैंने वहां जाकर मालकिन का नाम बताया और फिर उसकी कही हुई बातों को भी बताया। दुकान वाला मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ, मैं समझ गया, वो बुढ़ा आया होगा, इसलिए फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा तुम्हारे मालकिन ने डबल कर दी है। मैंने उस दुकान वाले को कहा, क्या मतलब है कि बुढ़ा आया है? वो कहने लगा, छोड़ो ना यार, यह सब राज की बात है। फिर उसने मुझे फिटकरी और गुलाब जल दे दिया और कहने लगा कि ले जाओ और अपने मालकिन को दे देना। फिर मैं सोचने लगा कि फिटकरी और गुलाब जल में ऐसा क्या राज है। मुझे तो यह एक बहुत ही अजीब सी बात लगी थी, क्योंकि ये दोनों तो एक आम सी चीज है। फिर दुकानदार यह क्यों कह रहा था कि यह राज की बात है? आखिर मालकिन उस फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती? यही सब सोचते सोचते मैंने वो फिटकरी और गुलाब जल गाड़ी में रखा और घर आ गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं वो सामान देने के लिए मालकिन के पास गया तो मैंने देखा कि मालकिन ने आज एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था और उसके पति अभी कमरे में थे और मालकिन बाहर हॉल में अकेले बैठी हुई थी और घर की नौकरानी से अपने पति के खाने के बारे में बातें कर रही थी कि तुम्हारे मालिक को खाने में मटर पुलाव बहुत ही पसंद है, साथ में बूंदी का रायता और पनीर की सब्जी भी बना लेना। जब मैं हॉल में पहुंचा तो मुझे देखकर उसने नौकरानी को किचन में भेज दिया और मुझे कहने लगी, ले आए मेरा सामान। मैंने वह थैली उसके हाथों में रख दी। उस सामान को देखते उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा वो जो सामान ले आए, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। यह सुनकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया था। मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया, आखिर मालकिन आप इन सब चीजों का क्या करती है? वो मुझे देखकर नजरें चुराने लगी और कहने लगी,
तुम इन सब बातों को छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, यह चीज खास औरतों के लिए है। ये कहकर मालकिन अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर वो दोबारा से पलटी और मुझे देखकर कहने लगी, अपने मालिक से यह बात कभी मत कहना कि मैं तुम्हें फिटकरी और गुलाब जल लाने के लिए कहा था, और जो तुमने मुझे लाकर दिया भी। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि आखिर मालकिन यह बात मालिक से क्यों छुपा रही थी। आखिर मालिक यह सब सुनकर ऐसा भी क्या करेंगे। इन सब बातों ने मेरा दिमाग घुमाकर रख दिया था। मेरा दिमाग तो काम करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जो बात मुझे इतनी मामूली सी लग रही थी वो शायद इतनी भी मामूली नहीं थी। मैं तो अब और भी ज्यादा परेशानी में घिर चुका था। एक तरफ मैं चाहकर भी मालकिन को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ गुलाब जल और फिटकरी ने मेरे दिमाग को घुमाकर रखा हुआ था। खैर, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यह बात किसी और से पूछूं। फिर घर के दूसरी नौकरानी से भी मैंने जल्दी ही इस बात का जिक्र कर दिया। वह भी चुपचाप से सुनी और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहने लगी, तुम छोड़ो, यह सिर्फ हमारी मालकिन ही नहीं बल्कि इस शहर की हर औरत करती है। गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल हर औरत करती है। यह बात मेरे लिए और भी हैरान कर देने वाली थी। आखिर इस शहर की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती थी। खैर, मैंने सोचा मुझे दुकानदार से ही विनती करके इस बारे में पूछना चाहिए, आखिर ये फिटकरी और गुलाब जल का चक्कर क्या है। मैं दोबारा से उस दुकानदार के पास चला गया और उससे पूछने लगा तो वह कहने लगा कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि कतर की औरतें फिटकरी और गुलाब जल किस कदर से खरीदती है और वह इसकी कितनी दीवानी है, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर वह इस चीज का क्या करती है। खैर, मेरा मालिक 1 महीने के बाद वापस दूसरा देश चला गया था। उसके जाने पर सबसे ज्यादा खुश मैं ही था, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा समय सुप्रिया मालकिन मेरे साथ ही गुजारती थी। उनके साथ रहते हुए मैंने महसूस किया था कि मालकिन मालिक के साथ एक जरा भी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि जब मालिक यहाँ पर थे तो मुझे उसमें सुप्रिया मालकिन के चेहरे पर जरा भी खुशी महसूस नहीं होती थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे वह मालिक को पसंद नहीं करती थी। एक बार शॉपिंग के बाद जब वो मुझे एक कैफे में ले गई तो वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम बर्गर वगैरह कुछ खाओगे, क्योंकि वह फास्ट फूड कैफे था। मैंने हमेशा की तरह हाँ में सर हिला दिया। फिर हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते ही वो मुझसे कहने लगी, जल्दी से खाना खत्म करो, उसके बाद मुझे स्टोर भी जाना है, राशन का कुछ सामान भी लेकर आना है। मैंने कहा कि मालकिन, आपने तो कल ही सारा सामान खरीदा है। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई और फिर कहने लगी, असल में मुझे फिटकरी और गुलाब जल चाहिए। मैं हैरान था कि मेरी मालकिन रोजाना इतना गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती है, आखिर माजरा क्या है। मैंने जब इसका इस्तेमाल करने की वजह पूछी, वह मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी बातों को अनसुना करके कहने लगी, अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो वरना स्टोर बंद हो जाएगी। मैंने फौरन बर्गर खत्म किया और खड़ा हो गया और मालकिन को लेकर स्टोर पर पहुंच गया। मालकिन भी जल्दी से फिटकरी और गुलाब जल लेकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। मैंने कहा कि मालकिन, एक बात पूछूं। वो कहने लगी कि हाँ पूछो। मैंने कहा कि आप जवान है, खूबसूरत है, आपने बूढ़ा आदमी शादी क्यों की। मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुरझा गई। फिर मेरी तरफ अचानक से देखकर कहने लगी, तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा कि मैं बस यूं ही, आपके साथ तो कोई भी खूबसूरत और जवान शादी कर सकता था, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हो। और मालिक, यह कहकर मैं चुप हो गया। इस बार मालकिन ने एक ठंडी आह भरी और किसी गहरी सोच में चली गई। मैं समझ गया था कि मालकिन की शादी अवश्य किसी मजबूरी में हुई थी और यह बंधन उनके लिए मजबूरी का बंधन था। फिर मैंने कहा, मालकिन, मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह गरीब घर से संबंध रखती हैं। शायद पैसों की वजह से आपने यह शादी की हो। यह सुनकर वह मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगी और फिर बोली, तुम मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहो तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करे, और वह भी एक नौकर। मुझे लगता है तुम अपनी
औकात भूलते जा रहे हो। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था वो मुझे 2 मिनट में मेरी औकात याद दिला सकती है। मैं तो जितना भी हैरान होता उतना ही कम था। वह तो मुझसे पहले भी ज्यादा बातें कर लिया करती थी, मुझसे सारे सलाह मशवरा भी ले लिया करती थी। कभी शॉपिंग पर जाती, पूछ भी लेती मुझे उस पर यह रंग कैसा लगेगा, और मैं दिल खोलकर उसकी तारीफ करता था। लेकिन आज के इस सवाल पर मुझे यूं जवाब देना और मेरी औकात याद दिलाना मुझे बहुत ही बुरा लगा। खैर, उसके बाद मैंने खामोशी से गाड़ी चलाया और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। अगले दिन वो शॉपिंग के लिए तैयार थी। इस बार जब उसने मुझसे अपने लिए कपड़े खरीदने की सलाह मांगी तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं बिल्कुल भी खामोश रहा। मुझे वो खामोश देखकर वो कहने लगी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ यह रंग मुझ पर कैसा लगेगा। मैंने कहा, मेरी औकात नहीं है मैं आपसे यह कह सकूं। यह मत लो, फिर वह मत लो। आप मालिक लोग हैं, जो भी पहन लेंगे अच्छा लगेगा। और मेरे ख्याल से आपको मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए बल्कि मालिक से करना चाहिए, क्योंकि यह सब पहनकर तो आपको उन्हीं को दिखाना है। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई, कुछ सोचने लगी। फिर उसने कोई भी कपड़े नहीं खरीदे, कहने लगी, वापस घर चलो। जब मैं गाड़ी में बैठा फिर वो आगे की सीट पर बैठ गई, लेकिन कोई बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद खुद ही कहने लगी, मुझे बचपन में ही एक औरत ने अगवा कर लिया था और किसी के हाथों बेच दिया था। मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, लेकिन यह सच था कि बचपन में ही मुझे अगवा कर लिया गया था। कुछ समय तक कुछ विदेशी औरतों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो मुझे अच्छा खाना खिलाती, अच्छा कपड़ा पहनाती, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ यह अच्छाई क्यों की जा रही थी। जैसे ही मैं जवान हुई तो पता चला वह औरत हमारी इज्जत को बेचकर पैसा कमाने का इरादा रखती है, और मुझे इस बात से डर लगता था और इस दर्द भरी जिंदगी का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। लेकिन प्यार में क्या कुछ नहीं होता। तुम्हारे मालिक मेरा पहला ग्राहक थे। मुझे देखते वह मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। तुम्हारे मालिक ने मुझे लाखों रुपए देके खरीदे थे, क्योंकि उस वक्त मैं कुंवारी लड़की थी और कुंवारी लड़की का पहला सौदा लाखों में होता था। मुझे खरीदने के बाद जब मालिक उस रात मेरे पास आए तो मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे रोता देखकर उसने वजह पूछी तो मैंने कहा कि मुझे ये जिंदगी नहीं गुजारनी है। इस जिंदगी, गंदगी भरी जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मुझे लगता है अब तो हर रोज एक नया मर्द आएगा और मुझे नोचेगा, मुझे मारेगा, अपने जुनून का, अपने हवस का निशाना बनाएगा। ऐसा करो तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए खरीद लो और मैं तुम्हारी जिंदगी भर का गुलाम बनकर रह लूंगी। कम से कम इस रोज रोज के दर्द और पाप से तो मुक्त हो जाऊंगी। मेरी ऐसी बातें करने पर तुम्हारे मालिक कहने लगे, इस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार बनकर रहोगी। तुम कम उम्र की खूबसूरत हो, मैं तुम्हें खरीद भी लूं, लेकिन कुछ साल बाद जब तुम जवान होगी और मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने कहा, नहीं जाऊंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। शादी का रिश्ता तो ऐसा मजबूत रिश्ता होता है कि कोई भी लड़की अपनी पूरी जिंदगी एक ही मर्द के साथ गुजार देती है। और फिर मेरी बात सुनकर और मुझ पर विश्वास करके तुम्हारे मालिक ने मुंह मांगी कीमत देकर उस औरत से मुझे हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया। लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा था। जब मुझे अपने घर लेकर आए उसकी पत्नी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, इसे घर से बाहर निकालो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बात पर तुम्हारे मालिक ने अपनी पत्नी को कहा था कि मैं तुम्हें बाहर देश में सेट कर दूंगा, बस जैसे चाहो तुम अपनी जिंदगी गुजारो, यह तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं करेगी और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो वैसे भी बाहर देश जाना चाहती थी, इसलिए उसकी पहली पत्नी मान गई। वह आदमी अपनी पहले पत्नी को लेकर विदेश चला गया, लेकिन वह औरत उस आदमी को ज्यादा मेरे पास आने नहीं देती, अपने पास ही रोक कर रखती है। मैं तुम्हारे मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसने मुझ पर बहुत बड़े पाप से बचाया था। उसने मुझे इज्जत जिंदगी दी है, इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं रोजाना फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करती थी। लेकिन आर्यन में ये जान गई थी कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नजर को पहचानती है।
लेकिन मैं तुम्हें कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहती। तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ किसी भी कीमत पर बेवफाई नहीं कर सकती। इसलिए अगर तुम अपने दिमाग में मेरे बारे में कुछ भी सोच रखे हो, तुम अपने दिमाग से उस बात को निकाल दो। बेशक मुझे मेरा पति पसंद नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेरा पति है। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ ताकि वह मुझे खुश रखे, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़े पाप से बचाया है। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। उस औरत की बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। उस औरत ने मेरा दिल जीत लिया था। वाकई बहुत ही अच्छा चरित्र की लड़की थी और उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था जितनी मोहब्बत मैं अपने दिल में उसके लिए रखता हूँ, वह भी मुझे कहीं न कहीं पसंद करती होगी। लेकिन मेरी खातिर वो अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी। अब तो मेरे दिल में उसके लिए और भी इज्जत सम्मान बढ़ गया है। वह औरत वाकई सम्मान के काबिल थी, लेकिन फिर यही सवाल था कि आखिर वह फिटकरी और गुलाब जल का करती क्या थी। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे यह बता दो, आप इस फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, यह मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी। फिर वह मुझसे कहने लगी, मेरी एक जानने पहचानने वाली दोस्त है, उसकी एक बेटी है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत है, तुम उससे शादी कर लो, तुम उसके साथ बहुत ही खुश रहोगे, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहती हैं मैं उससे शादी कर लेता हूँ। और फिर बहुत ही जल्दी मेरी मालकिन ने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। जब से मैंने उस लड़की को देखा था, अपनी पलक झपकाना ही भूल गया था, क्योंकि वह लड़की तो मालकिन से भी कई ज्यादा सुंदर थी। दिन में मालकिन के यहाँ काम करने के बाद मैं रात अपनी पत्नी के पास चला जाता था। माँ बेटी अकेले ही रहती थी, इसलिए मेरी सास को अपने घर पर मुझे रखने में कोई भी दिक्कत नहीं था। मेरी पत्नी काफी हसीन थी, वो मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। धीरे धीरे मेरी पत्नी के लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार बढ़ने लगा था। लेकिन हैरान तो मैं उस वक्त हुआ जब उसने भी मुझसे फिटकरी और गुलाब जल स्टोर से खरीद कर लाने के लिए कहा था। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, उससे पूछा, तुम इसका क्या करोगी। तो वो कहने लगी, हमारे यहाँ की औरतें अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए फिटकरी को पीसकर गुलाब जल में मिलाकर अपने पूरे शरीर पर मसाज करती है, ताकि हमारे शरीर के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाए। यही सब करने से हम लोगों का बदन इतना खूबसूरत, चमकदार और मक्खन जैसा रहता है। हम औरतें अपने पति को खुश रखने के लिए सब करती हैं। यह बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि कतर की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस तरह से इस्तेमाल करती है। अब मेरे मन में जितने सवाल थे सारे के सारे मिट चुके थे। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था। मैं अपनी मालकिन की भी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि वह एक वफादार पत्नी थी जिसने किसी भी कीमत में अपने पति से बेवफाई नहीं की। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।